जमीन पर कब्जा, गोलियों की गूंज और फिर फर्जी एफआईआर। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है बघाना थाना क्षेत्र की, जहां धनेरिया कला गांव में एक परिवार को अपनी ही खरीदी हुई जमीन पर कब्जा छुड़ाने की कीमत फायरिंग लाठियों और झूठे मुकदमों से चुकानी पड़ रही है। धनेरिया कला निवासी किशोर अजमेरा ने 1.5 बीघा जमीन सर्वे नंबर 504/2 के तहत नानू राम आंजना से खरीदी थी, लेकिन कुछ भूमाफियाओं की नजर इस जमीन पर पड़ चुकी थी। किशोर अजमेरा का आरोप है कि कमलेश धनगर और नमन गुज्जर नाम के दबंगों ने न सिर्फ उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया, बल्कि जब उन्होंने विरोध किया तो इन लोगों ने रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी और लाठियों, डंडों व कुल्हाड़ी से हमला भी किया। क्या अब किसानों को उसकी अपनी जमीन पर खड़े होने का भी हक नहीं है? क्या इस देश में न्याय मांगना अब अपराध बन गया है? सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बघाना थाने की पुलिस ने पीड़ित किशोर अजमेरा पर ही फर्जी एफआईआर दर्ज कर दी। अब पीड़ित अपने हक की लड़ाई के लिए पहुंचा नीमच एसपी कार्यालय, जहां उसने ग्रामीणों के साथ मिलकर एक गंभीर ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। अगर पुलिस ही पीड़ित को अपराधी बना दे तो आम आदमी कहां जाए? क्या गुंडों के दम पर जमीन हड़पना ही कानून बन गया है? ज्ञापन में किशोर अजमेरा ने मांग की है कि भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए, पीड़ित के खिलाफ दर्ज झूठी एफआईआर को तुरंत खारिज किया जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच उच्च अधिकारियों से करवाई जाए। आज किशोर अजमेरा इंसाफ की आस के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। कल अगर ये सिस्टम नहीं जागा तो अगला शिकार कोई और भी होगा। आपकी जमीन, आपकी मेहनत, लेकिन क्या इस देश में उसका हक भी सुरक्षित है? अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे भूमाफियाओं और भ्रष्ट सिस्टम पर लगाम लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें। ये मामला धनेरिया कला का है। मैं किसान हूँ और खेती से मेरी गुजर बसर करता है। और मैं खेत पे था, मैं और मेरा भतीजा। तो दिन में लगभग ये 3 बजे लगभग कमलेश धनगर और नमन गुज्जर एक स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आए और मेरे भतीजे को बुलाया, बोले यहाँ। वो उतर के आया और भतीजे को बोले कि ये ज़मीन पे हम कब्जा करेंगे, तुम जानते नहीं हो, हमें नमन गुज्जर और कमलेश धनगर कहते हैं। और मेरे भतीजे ने बोला कि भैया ये ज़मीन हमारी है और मत करो फोकट। तो उनने दादागिरी से बात करी और बोला कि 2 घंटे के अंदर हम आएंगे और ये ज़मीन पर कब्जा करेंगे। फिर मैं आया तो गाड़ी स्टार्ट करके वो चले गए। फिर मेरा भतीजा, मैं, मेरा भाई बालकिशन थाने में गए। हम लगभग 3-4 बजे के आसपास हम वहाँ से थाने में गए और एफआईआर करवाई। हमने एफआईआर करवाई उनके नाम की और सारी चीज़ें बताई उनको कि 2 घंटे में फिर आएंगे वो गुंडे लेके। तो ये अवगत करा दिया था थाना प्रभारी को भी। उसके बावजूद भी ये 2 घंटे बाद वापस आए। लगभग 6:30-7 बजे के लगभग ये पूरा काबिला के साथ गुंडे, नमन गुज्जर, कमलेश धनगर। और जब भी हमने वो गुंडा आए, जिसे हमने थाने में फ़ोन लगाए तो थाना प्रभारी कोई भी नहीं आया, फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद ये 2 गाड़ी पहले आई जो उन्होंने थोड़ी हमारे खेत से आगे निकाली और फिर जब 3 गाड़ी पीछे आई तब हमने रोकने की कोशिश करी तो रुके नहीं वो 2 गाड़ी। और 3 गाड़ी आई जो रुकी, हम उन 3 गाड़ी को रोकने की कोशिश करी और हमारी मोटरसाइकिलें जो हमारे खेत पे पड़ी थी परिवार की, तो वो 2 गाड़ी आगे जो निकल गई वो उतर के आके और मोटरसाइकिलों को तोड़ी। उनने कम से कम 14-15 तोड़ी। फिर भी मैंने एफआईआर में 5 गाड़ी दिखाई। मैंने कहा कोई बेचारे दूसरों की गाड़ी का आना जाना हुआ तो अच्छा नहीं है। तो 5 गाड़ी हमारे परिवार वालों की जो आज भी पड़ी है बिल्कुल तोड़ दी, लठ तलवारों से, भाटों से। कितने लोग आए थे और क्या? करीबन थे 5 गाड़ी में 25 से 30 आदमी थे। और उसके बाद मोटरसाइकिलों से भी आए थे जो माहौल देख के भग गए। गाँव वाले सारे आए तो सब भगना चालू कर दिया, जिसमें से एक को हमने पकड़ भी लिया, तुषार राठौर जो मनासा का निवासी है। उसको पकड़ा, उससे पूछा तो उसने बोला कि मैं तुषार राठौर हूँ, मेरे को तो पैसे देके नमन गुज्जर लाया है और मैं तो ये सब कुछ नहीं है, मैं तो मजदूरी से आता हूँ और ये लोग लाते हैं मेरे को, मैं जाता हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग? बघाना पुलिस ने मैं बघाना पुलिस से भी न्याय चाहता हूँ और यह ज़मीन मेरी है। और मैंने ये ज़मीन 30 साल पहले खरीदी थी नानू राम जी आजना से, जिसका रजिस्ट्रेशन पे 3 नंबर है, उसमें से 2 नंबर की रजिस्ट्री करा चुका हूँ, 1 नंबर का पंजीयन शेष रह गया था। वो उस दरमियान नानू राम जी भी शांत हो गए, उनके बच्चे बसंती लाल आजना के नाम आ गई। बसंती लाल आजना ने
उस कमलेश धनगर को रजिस्ट्री करवा दी, हमें पता भी नहीं, जबकि उसका कागज वगैरह लिखे ही पड़े। न्यायालय में भी मामला चल रहा है। न्यायालय में भी विचाराधीन है और तहसील में इसने रजिस्ट्री कराई थी, वो आवेदन लगाया था, आवेदन भी खारिज हो गया, इनकी रजिस्ट्री खारिज हो चुकी है। कमलेश का कोई बार रोल ही नहीं है। पुलिस ने आपके खिलाफ भी कोई मामला दर्ज कर दिया क्या रहा? हमारे खिलाफ वो तुषार राठौर से एक दिन बाद उनको लाके जो कि हमने अरेस्ट कराया थाने में, और हमारे परिवारजनों के खिलाफ उसने IFI दर्ज करवाई है, वो भी असत्य है, उसको भी निरस्त किया जावे। क्या चाहते हैं आप लोग? अब? हम न्याय चाहते हैं। हम जब जमीन न्यायालय से भी लड़ रहे हैं, तहसील में उनका नामांकन निरस्त हो गया, न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बाद भी भूमाफिया को हौसले इतने बुलंद है, तो गाड़ियाँ भर के आ रहे, गुंडा लेके चैलेंज दे रहे, रिवॉल्वर बंदूकें लठ लेके आ रहे, हमारे परिवार को जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, और जान का खतरा भी है। इसके बाद भी अगर कुछ हुआ तो ये प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, और उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किशोर अजमेरा, धनेजा कला का निवासी हूँ, एक गरीब किसान हूँ मैं। ठीक। और वहाँ से कमलेश धनगर और नमन गुंजर आते हैं, आने के बाद हमें बुलाया जाता है, वहाँ खेत पर हम दूर में थे, तो बुला करके बोला जाता है तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ, ये हमारा खेत है। मैंने जब बोला ये खेत मेरा है तो ज़बरदस्ती गाली गलौज करने लग गए, और जब हमारे द्वारा रोका गया फोटो खींचने और वीडियोग्राफी करने लगे, तो धमकी देने लगे, बोले तुम लोग कौन है, तुम लोग जानता नहीं हो, मैं नमन सिंह गुज्जर हूँ। उसने ऐसा कहा है, मैं नमन सिंह गुज्जर हूँ, तुम लोग को सबको मैं देख लूँगा, और 2 घंटे के अंदर में इतने आदमी लाऊंगा ना, तुम लोग हाथ खड़े कर दोगे, तुम लोग भाग जाओगे यहाँ से, 2 घंटे में यहाँ से कब्जा ले लूँगा। फिर जब हमारा जब डर का माहौल हो गया, हमारे परिवारजनों को हमने इकट्ठा किया, तो हमने बगाना थाना में FIR NCR दर्ज करवाया था, रिपोर्ट लिखवाई थी, जिस रिपोर्ट में हमने ये भी कहा था बगाना थाना पुलिस को कि इन्होंने धमकी दे के गए और 2 घंटे में ही हमें मारने के लिए आ भी रहे हैं। हम जब वापस खेत पर आए तो ये 2 घंटे में वाकई में आदमी लेकर के हमें मारने के लिए पहुंचे। हम 7-8 जने खेत पर थे परिवारजनों के साथ। जब हमें पता चला कि वो हमें मारने के लिए आ रहे हैं तो हम वहाँ से भागे, और ये 2 स्कॉर्पियो लेकर के हमारी गाड़ियों की तोड़फोड़ करी, और जब हम इधर से भागे तो इन्होंने हमें गाँव वालों को इकट्ठा हो गया, तो उनको पता चल गया था। जब लड़ाई हुई तो गाँव वाले एकत्रित हुए और हम सब ने उनके पीछे की 2-3 स्कॉर्पियो रोक दी, जिसमें से एक आदमी उनका पकड़ा गया, और उस आदमी को हमने बगाना थाना पुलिस में अरेस्ट करवा दिया गया। उसका नाम तुषार राठौर मनासा निवासी है। उस आदमी के थोड़ी चोट आई है, और उसने अलग से झूठी FIR हमारे ऊपर दर्ज की, वो भी 1 दिन के बाद, जिसे न्यायालय जो धमकाने आए थे उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उसके बावजूद बगाना पुलिस ने जो आप पे FIR करी, तो क्या लगता है आपको इसमें क्या कमी रही? कमी ये लगती है सर, उनके पास अवैध कब्जा और प्रशासन दबाव में प्रशासन पूरी। जब उनको बता दिया गया 2 घंटे में हमें मारने के लिए आ रहे थे, तब भी उनसे कोई एक्शन नहीं लिया गया और कोई समय पर मौजूद नहीं हो पाया। क्या नाम है? मेरा नाम तरुण अजमेरा है। इनमें जो हमारे गांव में अंकल की ज़मीन पे जो गौ मटियाओं में हमला किया था, उसके इंस्पेक्शन हम SP साहब को ज्ञापन दिया। क्या मामला था, कौन लोग थे हमलावर? हमलावर थे कमलेश पिता दुर्गा शंकर धनगर और नमन गुज्जर। काय के लिए हमला हुआ था? जमीन के कब्जा करने के लिए। इसलिए जमीन थी, पूरा डिटेल में बताया ना थोड़ा। डिटेल तो बहुत लंबा है। तो आप बताएं ना किसकी जमीन है, सामान्य शॉर्टकट में बता दीजिए। जमीन तो जैसे अंकल ने 1999 में ले ली थी नानूराम जी आजना से, तो इसी कारणवश उनके नामांतरण नहीं हुआ था। नामांतरण होने के बाद वो शांत हो गए, तो जमीन क्या वसंतलाल के नाम पे चढ़ गए। उन्होंने भूमाफिया से मिलके जमीन का सौदा कर दिया, तो 27 तारीख को ये वहाँ कब्जा करने आए थे, तो सभी ग्रामीणों ने मिलके उनको वहाँ से भगा दिया। कब्जे के दौरान क्या फायरिंग वायरिंग भी हुई थी, ऐसी कोई सुनी? कब्जा के दौरान फायरिंग भी हुई। जो पीड़ित है उनके खिलाफ भी FIR हो गई, इसमें तो क्या मामला नहीं, कुछ तो झूठी FIR की है उन लोगों ने, FIR झूठी की है। अब आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते FIR झूठी जो है निरस्त की जाए। ऐसे पंचायत क्षेत्र में आपके और भी मामले हैं ऐसे कि कोई एक मामला और भी पहले भी आया था, थोड़े दिन पहले, तो किसी कनीराम मारू, देवला जी मारू, उनके यहाँ भी किसी ने भूमाफिया आके जमीन पर कब्जा किया था। वहाँ भी वो SP साहब के आगे आवेदन दिया है। आप किस प्रकार की कार्रवाई चाह रहे हैं? बिल्कुल इस पर कार्रवाई चाहते हैं हम तो। किस प्रकार निष्पक्ष क्या होना चाहिए? जिसकी जमीन है उसको मिले। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राजेश राठौर।